गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, साथ में उनके हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लॉगरिथमिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसके साथ का टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब सबसे पहले जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बाकी चीजों के बारे में तो हम लोग जानते ही जानते हैं। देखिए, जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन होता है कि जैसे आप सब जानते हैं कि e टू दी पावर x, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, इसकी अपनी एक सीरीज होती है। ठीक, और अगर हम x के जगह पर -x कर देंगे तो इनके साइन में इस तरह से अल्टरनेट बदलाव देखने को मिलेगा। अब इसमें साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जिसे कहते हैं e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x अपॉन, ये हमारा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाता है। और इसकी जो सीरीज बनेगी, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये जो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस इस तरीके से। तो 2 कॉमन लेने के बाद जो टर्म आएगा वो x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरह का टर्म होता चला है। और सेम मेथड से अगर आपको कॉस हाइपरबोलिक यहां पर माइनस करें, कॉस हाइपरबोलिक होता है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x अपॉन 2 लिख सकते हैं। 2 तो मैंने पहले ही यहां लिख दिया। तो ये जो टर्म होगा हमारा कॉस हाइपरबोलिक का, वो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x अपॉन 2 को कॉस हाइपरबोलिक कहेंगे, और e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x/2 को साइन हाइपरबोलिक कहेंगे। तो जब इनको ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 x के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरह से हमारी सीरीज बनती हुई चली जाएगी। अब इसमें ये है कि अगर आपको tan की आवश्यकता है, tan हाइपरबोलिक की, तो tan हाइपरबोलिक होता है sin हाइपरबोलिक अपॉन cos हाइपरबोलिक। तो ये sin है, cos से डिवाइड करोगे तो e के पावर में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से आएगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे यानी cot हाइपरबोलिक x करोगे तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x अपॉन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x। ठीक है, अब इसी पैटर्न पर अगर आपको सेक हाइपरबोलिक x चाहिए तो ये होगा cos का रेसिप्रोकल 2 अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x। इसी तरीके से अगर हमें कोसेक हाइपरबोलिक x की आवश्यकता है तो 2e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x। ठीक है, तो ये दो इनका जो बेसिक टर्म है, और इनके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में भी हम लोग इंटीग्रेशन का तो नहीं टर्म इसमें आता है, मतलब हम लोगों के यूज में जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम से जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन के लिए आप जान सकते हैं पीजीटी लेवल में या पीजीटी लेवल में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसके लिए पहले ही हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक में इनके फार्मूले लिख रखे हैं। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम इस पर आया होगा तो हम लोग इस पर और डिस्कस करेंगे इनके डेरिवेटिव से संबंधित। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी हमारा फोकस ये है कि सिर्फ हाइपरबोलिक नहीं, जितने भी जो हमारे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, उनके साथ अगर
कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उनको कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है और उन पर कैसे प्रॉब्लम बनेगा। देखिए सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि z क्या है हमारा x प्लस आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो हमारे फार्मूले हैं जैसे e टू द पावर x का है, तो जो e टू द पावर x है वहां पर अगर हम x की जगह पर z रख दें तभी ये फार्मूला वर्क करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे e टू द पावर x की जगह पर e टू द पावर z भी हो जाता है तो भी ये एज इट इज वर्क करेगा। और ये एक्चुअल में जो एक्सपोनेंशियल के टर्म में ही अगर चीजें आ रही हैं तो जैसे हम लोग सिंपली इंडिसेस में पढ़ते हैं कि 2 का पावर a 2 का पावर b 2 का पावर a प्लस b, तो वैसे ही अगर e टू द पावर z1 into e टू द पावर z2 है तो ये e टू द पावर z1 प्लस z2 हो जाएगा। और एज यूजुअल मतलब जो चीजें डिवीजन के लिए होती हैं वो भी उसी तरह से काम करेंगी। ये सारे पॉइंट्स बहुत एलिमेंट्री है लेकिन हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप इंडिसेस में पढ़ते हैं कि e टू द पावर मान लो z इसका पावर n हो जाएगा तो e टू द पावर n z हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बहुत से जगहों पर कोई टर्म आते हैं e टू द पावर x का होल स्क्वायर, तो क्या लिख लेते हैं e टू द पावर 2x। तो ये स्टेप्स मैं क्यों लिख रहा हूं कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x की जगह पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो ये भी चीजें एज यूजुअल काम करेंगी। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग जो आपका बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कुछ टर्म्स को हम लोग डिराइव करते हैं, कुछ पॉइंट समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास एक टर्म होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना, जिसको हम लोग सिर्फ थीटा भी कहते हैं। जैसे आपको बताया कि पोलर फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बदलता है तो इसको r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा जाता है। r इसका मैग्नीट्यूड है, थीटा इसका आर्गुमेंट है, या r सिस थीटा भी लिखा जा सकता है, या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e टू द पावर आई थीटा कहा जाता है। तो ये e टू द पावर आई थीटा किस तरह का फॉर्म है, ये यूलर फॉर्म कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, यूलर फॉर्म कहलाता है। तो अगर हम इसमें सीधे सीधे सिर्फ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की बात करें तो इसका मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, e टू द पावर आई थीटा। ठीक, तो e टू द पावर आई थीटा अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो इसकी हेल्प से हम अलग अलग साइन और cos की वैल्यू e के कॉम्प्लेक्स पावर में निकाल सकते हैं। मतलब e टू द पावर आई थीटा, ये बेसिक बात है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक, अगर आप यहाँ पर माइनस अप्लाई कर दोगे मतलब थीटा की जगह पर माइनस थीटा रख दोगे तो ये क्या होगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातें हैं। थीटा की जगह पर माइनस थीटा रखा जाएगा तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होगा और sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी इसकी cos थीटा, और अगर माइनस कर देंगे तो sin थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सिंपलीफाई करके क्या मिलेगा, cos थीटा की वैल्यू e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 2i आ जाएगा। कैसे, जब माइनस करोगे ये कट गया, ये प्लस हो गया तो 2i है ना, तो यहाँ पर नीचे हमारा क्या होगा 2i लिखा जा सकता है। ठीक,
या फिर इसमें इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर इसमें जैसे आई की वैल्यू 1/i को माइनस आई रखकर इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब और कौन सी बातें हैं जो हमें यहाँ पर जाननी है, क्योंकि अब हम एक्सपोनेंशियल में e के पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉग के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाइपरबोलिक के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर आने पर जिस तरह की प्रॉब्लम्स बन रही है उसके बारे में हमें बहुत सिस्टमेटिक सोचना है। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, जैसे e टू द पावर i थीटा का आपने देख लिया, ये cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको जरा समझा के दिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर इस तरह से कोई टर्म है कि जैसे cos थीटा प्लस i sin थीटा, जिसको आप लिखते हैं e टू द पावर i थीटा, तो e टू द पावर i थीटा है cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम एक काम करें, जैसे आपको पता है कि इनका जो पीरियड है cos और sin का, या उससे भी सिंपल बात सीधी सीधी करें कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल में अगर हम 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड कर दें तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये cos 2n पाई प्लस थीटा लिखा जा सकता है प्लस i sin 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है, जहां पे n कोई भी इंटीजर होता है। तो इस तरह से ये अब क्या हो गया, ये हो गया 2n पाई थीटा और बाहर क्या हो गया i हो गया, ठीक है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2n पाई i प्लस i थीटा, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब e टू द पावर z को e टू द पावर 2n पाई i प्लस z लिख सकते हो। मतलब ये हुआ कि इसका जो पीरियड हो गया वो 2 पाई i हो गया, तो जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है। n मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेंगे तो यहाँ पर 2 पाई i आ जाएगा, इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई i होता है इस फंक्शन का e टू द पावर z का। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब आप एक बात ये समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ e टू द पावर 2 पाई i की वैल्यू निकालनी है तो cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई 1 प्लस 0 यानी 1 होता है, ठीक है। तो e टू द पावर 2 पाई i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल फॉर्म है, e टू द पावर z है तो इसको 2n पाई i प्लस z लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको समझना है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पीरियड ऑफ e टू द पावर z क्या लिखोगे 2 पाई i, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर z इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, ठीक है। पीरियड क्या लिखेंगे 2 पाई, वो तो पावर में लिखने पे आ रहा है ना, तो पीरियड क्या लिखा जाएगा 2 पाई। अब एक बात आपको ये समझनी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले होते हैं, जैसे हम शुरुआती चीजें e के पावर वाले क्यों लिख रहे थे, वो सिंपल आप x1 x2 सबके लिए जानते हैं, लेकिन ये दिखाना था कि अगर x जो कि एक रियल नंबर की बात कर रहे हैं उसके जगह पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तब भी वो एज इट इज काम करेंगे। यहाँ पर ये बात आप समझिए कि जो हमारे कुछ फार्मूले साइन या कॉस या tan के थीटा x के लिए होते थे, अगर हम यहाँ पर z रख देंगे तब भी वो वर्क करेंगे, ठीक है। तो इतना ही बताना पर्याप्त है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आने के बाद भी आप फार्मूले उसी पुराने ढंग से आप लगाएंगे। कुछ हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं जिससे आपको पता हो जाएगा कि इसका, ठीक है, यूज हम उसी तरह से अभी भी करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए जो भी आइडेंटिटीज हैं सबके सब, मतलब ये नहीं है कि हम सारे ले रहे हैं, बस आपको दिखा रहे हैं कि देखिए भाई जो टर्म है
वो एज इट इज हमारे काम करेंगे, जो आइडेंटिटीज है वो भी काम करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर होने पर भी आप इसे इसी तरह से यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए tan 2 थीटा आ जाए तो 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो tan 2z के लिए भी हम यही काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब अभी हम स्पेशली किस पॉइंट पर फोकस्ड हैं कि एक्सपोनेंशियल में, मतलब e के पावर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो हम ये समझिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, e टू द पावर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका पीरियड 2 पाई होगा। और जो एलिमेंट्री बातें कि हम cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं, e के पावर i थीटा और e के पावर माइनस आई थीटा में साइन, तो इन सब चीजों पर हमने यहाँ पर फोकस किया। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन देकर पूछा जाए कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ e टू द पावर i थीटा, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ e टू द पावर i थीटा का मतलब क्या होगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब e के पावर में ही तो हुआ है ना, तो e के पावर में जो हमारा टर्म है ये क्या है, e के पावर e टू द पावर i थीटा है ना, e के पावर में पूरा टर्म, और ये जो पूरा टर्म है ये खुद होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब इसमें देखिए e का पावर cos थीटा अलग कर लो, e टू द पावर i sin थीटा अलग कर लो, क्योंकि हमने जो टर्म पढ़ा है कि इसको हम e टू द पावर i थीटा को हम cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी टर्म e टू द पावर i अगर z होगा तब भी हम उसे लिखेंगे cos z प्लस i sin z। तो इस तरह से e का पावर cos थीटा, और ये जो होगा इसको क्या लिखना है, e के पावर i थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा, थीटा के जगह पर इस वक्त sin थीटा है, तो इस तरह से ये दो पार्ट हो गया, ये इसका ये 2 होने के बाद इसका रियल पार्ट, इसमें 2 हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो रियल पार्ट है वो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि रियल पार्ट e टू द पावर cos थीटा इनटू cos ऑफ sin थीटा। इस तरह से हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इनिशियल पॉइंट्स जो आपको समझाए गए हैं इनका यूज कभी भी न्यूमेरिकल में हो सकता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। तो अभी हमने एक्सपोनेंशियल के टर्म्स देखे, ठीक। अब यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन, देखिए लॉग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वो एक सिंपल लॉग या उस पर बेस्ड क्वेश्चन एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर लॉग के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो यहाँ पर क्या करेंगे। जैसे पहली बात ये समझिए कि हम इस तरह की सिचुएशन की बात करें, मान लो लॉग अल्फा प्लस आई बीटा या लॉग एक्स प्लस आई वाई। सबसे पहली बात यहाँ ये समझ लो कि यह भी पीरियोडिक होता है, इसको हम लिख सकते हैं टू, मतलब इसको जनरल फॉर्म, इसको 2n पाई आई प्लस लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, मतलब इस तरह से लिखना, सिर्फ यही लेंगे तो एक प्रिंसिपल वैल्यू देगा, एक प्रिंसिपल टर्म है। इस तरह से इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तब लिखेंगे जब जनरल वैल्यू की जरूरत होगी या जनरल टर्म की हमको जरूरत होगी, ठीक है। पहले एक सिंपल सी बात कि आप कहीं कहीं पर देखेंगे कि जैसे log 2 प्लस 3i लिखा हुआ है, कई बार 2n पाई आई प्लस करके आंसर आ रहा है, कई बार उसमें 2n पाई आई का टर्म नहीं है। तो डिपेंड भी करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रिंसिपल वैल्यू या जनरल वैल्यू, या कुछ नहीं कहा गया तो ऑप्शन के हिसाब से अपने आप या तो n में होगा या तो बिना n की होगा, या तो जनरल फॉर्म में होगा या फिर इसको प्रिंसिपल टर्म में होगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी
लॉग के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक, तो log x प्लस आई वाई ले लो, a प्लस आई बी ले लो, कुछ भी ले लो, अल्फा प्लस आई बीटा ले लो, इस तरह से कुछ। देखिए यहां पर ये चीज आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लिखा जा सकता है, लेकिन तब भी हम आपको इस बात को समझाते हुए लिख रहे हैं कि देखो जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने पढ़ा है कि a प्लस आई बी का को यूलर फॉर्म में r e टू द पावर i थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि log a टू b log a प्लस log b, है ना, यानी e टू द पावर i थीटा, तो log r प्लस i थीटा बाहर और log e की वैल्यू 1, यानी क्या हो जाएगा log r प्लस i थीटा। तो ये बहुत ही सिंपल चीज बन गई कि अगर आपसे कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाता है किसका, एक ऐसे लॉग का जिसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप क्या लिखेंगे, मान लो a प्लस आई बी है, तो क्या है log r प्लस आई थीटा, बिल्कुल सीधा सिंपल फार्मूला है। और यहां पर r क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यानी मॉड ऑफ a प्लस आई बी, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट, यानी क्या है, एंगल है। जिस तरह से सिंपल केसेस में आप पोलर फॉर्म में बदलते हैं, उसी तरह के पॉइंट्स की बात की जा रही है, उसी तरह का टर्म है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अगर इसी का मतलब a प्लस आई बी का log a प्लस आई बी का जनरल फॉर्म लिखना हो तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें 2n पाई i ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। यानी ऐसे लिख सकते हैं जनरल वैल्यू ऑफ log a प्लस आई, तो जनरल वैल्यू ऑफ log a प्लस आई बी कैसे लिखा जाएगा, देखिए इसके लिए log a प्लस आई बी की जो जनरल वैल्यू है वो 2n पाई i प्लस log a प्लस आई बी, और इसको अभी अभी हमने जो चेंज किया है तो ये होगा log r प्लस आई थीटा। सिस्टमेटिक लिखेंगे तो log r प्लस आई कॉमन ले लेंगे 2n पाई प्लस थीटा। मतलब क्या है कि आपको जो जनरल वैल्यू वाले टर्म होंगे उसमें कुछ भी नहीं करना, जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें 2n पाई i ऐड कर देंगे, तो थीटा आई यहाँ पर थीटा के साथ है, उसी वाले पार्ट में हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब ये है कि अगर मान लो कि आपके पास यहाँ पर कोई रियल नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो क्या होगा इसका, मान लीजिए लॉग के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लॉग के साथ मान लो माइनस, ठीक है, यानी यहां पर where x is real, x real, तो इसमें है क्या, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई x ऐसे लिखें, और जो -1 है ना, जैसे x इंटू -1 लिख लो, अगर हम समझने के उद्देश्य से लिखें तो ये हो जाएगा log x, और -1 हमारा होगा e टू द पावर i पाई, है ना, क्योंकि ये cos पाई प्लस i sin पाई होगा जिसकी वैल्यू -1 होगी। फिर ये हम log की प्रॉपर्टी से अलग करेंगे तो log x प्लस वही होगा log e टू द पावर i पाई, यानी log x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास i पाई। तो सीधे सीधे बात करें, है ना, कि अगर यहां पर x रियल है
तो log ऑफ माइनस एक्स को log x प्लस आई पाई लिख सकते हैं। नेट कंक्लूजन ये है, ठीक है, जहां पे x क्या है, x इज रियल नंबर। अब मान लो आपको आता है कि log ऑफ -3, ये खुद प्रॉब्लम पूछी गई है, तो log ऑफ -3 का क्या लिखेंगे, log 3 प्लस आई पाई, ठीक है। अब लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ऐसे सिचुएशन में ये क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ही दर्शाता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ -6। अब अगर जनरल वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको तरीका बताया गया है, ठीक है। जो भी ये टर्म है इसमें 2n पाई आई और ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, जनरल वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी टर्म इस तरह का आता है तो हम यही करेंगे इसमें, तो कोई अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जितना आ रहा उसमें प्लस 2n पाई आई ऐड कर देंगे, जनरल वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, एक साथ लेना चाहें तो इसमें 2n प्लस 1 आई पाई आई लिखा जा सकता है, ठीक है। अब एक सिंपल लॉग में अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसे बदलेंगे, अगर वो लॉग के साथ नेगेटिव रियल नंबर है तो उसको कैसे बदलेंगे, चाहे प्रिंसिपल फॉर्म में चाहे जनरल फॉर्म में, ये दोनों बातें हमने आपको बता दी। देखिए अब इसमें कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, ठीक। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, कहा जाए जनरल वैल्यू ऑफ लॉग रूट आई, ठीक। तो देखिए अब यहां पर है, दिखने में थोड़ा अलग अलग, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है कि ये आई का पावर हाफ है, यानी 1/2 लॉग आई। अब या तो आप सीधे सीधे अपना कॉन्सेप्ट याद रखो कि लॉग के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको कैसे लिखना है, उसको लिखना है log r प्लस आई थीटा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, कौन सी, आई का मतलब क्या है, 0 प्लस, इसका r 1 होगा, 0 स्क्वायर आई के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर। आपको तो सब ये बेसिक चीजें तो मालूम ही है कि z की वैल्यू x प्लस आई वाई है, तो जो r जिसका मतलब मैग्नीट्यूड z होता है रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y अपान x एक जनरल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या होगा ये हमें देखना रहेगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में टर्म क्या है उसके अकॉर्डिंग हम, मतलब थीटा जैसे भी आप निकालते हैं आर्गुमेंट आपको निकालना, ठीक। यहाँ पर चूंकि क्या है कि इसमें y अपान x 1/0 इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका थीटा सीधे सीधे क्या है, पाई बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू इसका क्या है, पाई बाई 2। तो ये प्रॉब्लम आपकी तुरंत सॉल्व हो गई, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो log 1 0 हो जाएगा और थीटा की वैल्यू पाई बाई, ये 1/2 अंदर जाएगा तो i इंटू पाई बाई 4 आ जाएगा, या पाई बाई 4 i आ जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं ये हम ऐसे करेंगे। लेकिन अगर इसकी जनरल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू है, जनरल वैल्यू में जो भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी उसमें क्या करेंगे, 2n पाई आई ऐड कर देंगे, और जब ऑप्शन में सामने लिखा रहेगा तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तुरंत ही दिख जाएगा इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो 2n पाई प्लस पाई बाई 4 लिखना, जिस भी रूप में लिखा होगा इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो हर साल कम से कम इसके
4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उस पर हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ाई करेंगे और इसका कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब चीजें बिल्कुल फिक्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में चेंज करना सबको आता ही आता है, कॉमन बात है, आर और थीटा निकालना। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो उस पर प्रैक्टिस करेंगे और उसको मजबूत करेंगे। बाकी ये चीजें आपको इतने सिस्टम से या इतने सिस्टमेटिक वे में आप कर लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे क्वेश्चन में चूंकि सर इसको बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन अगर हम मान के लेते हैं कि जनरल वैल्यू ऑफ log -1 प्लस आई, कुल मिलाकर हमारा एक ही लक्ष्य है कि इसको इसका आर और थीटा निकालना। जहां तक इसके आंसर की बात है, जहां तक आंसर की बात है, अगर जनरल वैल्यू निकालना है तो हमको पता है कि ये होगा log r प्लस आई थीटा प्लस 2n पाई आई, बस, है ना। तो बस आपको r और थीटा मिल जाए तो ये तो हमारा पुराना काम हो गया, जो पहले हम लोग सिंपल वे में किया करते थे। तो -1 का होल स्क्वायर 1, भाई x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। थीटा निकालने के लिए कई बार अलग अलग तरह के मेथड लोग लगाते हैं, लेकिन ये इसका जो क्वाड्रेंट है ये हमारा x नेगेटिव है, लेकिन इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव है। तो अगर आप डायरेक्टली इसको मैग्नीट्यूड में निकाल लें कि tan अल्फा मैग्नीट्यूड b अपान b की वैल्यू 1, a की वैल्यू -1, यानी 1 हो गया, यानी अल्फा कितना हो गया, π/4 हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू π - π/4 कितना आ जाएगा, 3π/4। तो बस आपको दो ही चीजों की तो आवश्यकता है, आर और थीटा की। तुरंत ही आप रखिए और तुरंत ही आपको इसका एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। यानी इस सवाल में ये जो पोलर फॉर्म आर तो डायरेक्ट दिखता है, थीटा भी जाकर केसेस में कहीं दिक्कत नहीं होती। तो ये हो गया हमारा log√2 और थीटा की वैल्यू हमारी हो गई 3π/4 और प्लस जनरल की बात है इसलिए 2n पाई यहाँ पर ऐड है। बाकी क्वेश्चन में जैसा दिख रहा हो उसके अकॉर्डिंग करें। जैसे रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, लॉग है तो 1/2 बाहर हो जाएगा, तो 1/2 log 2। और यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, जो भी कॉमन हो πi कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2n पहले लिख ले प्लस 3/4 πi, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे स्टेप जब आप एग्जाम में सॉल्व कर ऑप्शन सामने होता है तो बहुत सारे स्टेप अपने आप ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यही चीजें, यही पॉइंट्स क्लियरली समझने हैं कि भाई हमें एग्जैक्टली करना क्या है। और कोई से कोई सिचुएशन हो, आप बस ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स, अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट फार्मूले पर नहीं मिलता है, सिंप्लीफाई करना है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे r⁴i का मतलब रूलर फॉर्म में बदल के आगे सिंप्लीफाई, मतलब थोड़ा बहुत कुछ प्रैक्टिस से चीजें तो अपने आप ही सुधरने लगेंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में भी पूछी जा रही हैं। थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा है वही सब टर्म है, थोड़े थोड़े उसमें वेरिएशन करने के बाद क्वेश्चन अलग अलग बना दिए जाते हैं। तो हम इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया है, 2016 में इस तरह का पूछा गया है। हमें इस टर्म की वैल्यू निकालनी है, tan में दिया है i log a - ib अपान a प्लस i। इसको हमें सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट निकालना है। ऑप्शन मैंने लिखा है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन है बहुत साधारण, जानते हो। इसमें पहली बात तो ये है कि जो लॉग में न्यूमरेटर नंबर है, जैसे ये यहाँ पर a प्लस आई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना। इस तरह के बड़े प्रॉपर सवाल डिमांडेड फॉर्म में बनते हैं, एक फर्स्ट में होता है, फोर्थ में होता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट। तो अगर a प्लस आई बी को मान लो हम पोलर में बदलेंगे तो r e टू द पावर i थीटा होगा। तो जो ऊपर वाला होगा वो r e टू द पावर माइनस i थीटा होगा,
है ना। इसके आर की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स बी अपान ए होगी। आपको पता है tan थीटा बी अपान ए होता है, लेकिन ये जनरल में चूंकि हमें मान के चलना है a प्लस आई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फिर tan थीटा बी अपान ए, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स बी अपान ए। तो ये चीज सिंपलीफाई हो रही है बहुत आसानी से, आर आर कटेगा, ऊपर जाएगा तो log e टू द पावर माइनस आई थीटा माइनस 2 आई थीटा हो गया। फिर क्या होगा अगले लाइन में, इसका पावर यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 आई थीटा हो गया। ठीक है, तो यानी tan के साथ हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो भाई आई इंटू आई स्क्वायर -1 माइनस का प्लस tan 2 थीटा हो गया। अब tan 2 थीटा की वैल्यू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने जिस पार में लिखा है इसका मतलब यही तो है ना कि tan थीटा बी अपान ए, तो जहां पर tan थीटा है बी अपान ए रख दो और यही आपका आंसर, यही ऑप्शन करेक्ट था एग्जाम में, यानी 2b अपान ए और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान में a स्क्वायर उसको ऊपर भेज देंगे, a के कैंसिल हो जाएगा, यानी 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सामने, उनको अगर आप सही अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल समय नहीं। और ये चीज जो पैटर्न है एग्जाम में, देखिए इस पैटर्न को पकड़ के रखा है, ऐसे क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस किया गया है, कई सारे न्यूमेरिकल इस पर बने हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए आई लॉग x माइनस आई अपान x प्लस आई, इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका भी वही अप्रोच है। देखिए ये अगर r e टू द पावर आई थीटा है तो r e टू द पावर माइनस आई थीटा होगा, r कट गया, i log e टू द पावर माइनस 2 आई थीटा हो गया, यानी i इंटू माइनस 2 आई थीटा हो जाएगा, पावर 12 के log e की वैल्यू 1 हो गई, तो आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस का प्लस 1 यानी 2 थीटा यहां पर आ गया। अब ऑप्शन ये है नहीं, ऑप्शन में या तो 2 tan इनवर्स x है या 2 tan इनवर्स 1 अपान x है, तो यहां पर आप देखोगे किसको आपने x प्लस आई वाई को r e टू द पावर आई थीटा लिया, मतलब इसके r और थीटा की आपको आवश्यकता है ना, तो r की तो आवश्यकता है नहीं, r तो रिमूव हो गया। थीटा के लिए आप पढ़ते हो ना कि tan थीटा b अपान a होता है, यानी i के साथ 1 है और उसका रियल पार्ट x है, यानी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1 अपान x हो गया। थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 1 अपान x। इसका आंसर ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है cot इनवर्स x, है ना, क्योंकि tan इनवर्स 1 अपान x क्या हो जाता है, cot इनवर्स x। तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम बन रही है और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ और प्रॉब्लम हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने से, log ऑफ माइनस आई। देखिए log ऑफ माइनस आई क्या होगा, ये log 0 माइनस आई। ठीक है, देखिए मुख्य बात ये है, इसके लिए आपको समझा दिया गया है कि अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो log r प्लस आई थीटा, और जनरल वैल्यू चाहिए तो इसी में 2n पाई आई और ऐड कर दो। तो यहाँ पर इसको जो 0 माइनस आई है या माइनस आई का जब r निकालेंगे तो r की तो वैल्यू 1 आएगी, है ना, क्योंकि z हमारा 0 माइनस आई है, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 का 1 यानी 1 आ गया। इसके लिए थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जब आप देखेंगे कि भाई ये -1 अपान 0 यानी माइनस इनफिनिट, तो ये tan माइनस इनफिनिट कब होगा, या तो -π/2 पर, या फिर किस पर होगा, या फिर ये 3π/2 पर होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में लेना है तो क्या लेंगे, थीटा की वैल्यू 3π/2। ठीक है, तो इस तरह से ये log r, देखिए इसका 1 हो गया, log 1 0 हो गया, i इंटू 3π/2 यानी log 1 0 हो गया, तो क्या हो गया 3π/2 i। अब जनरल वैल्यू निकालना हो तो बिल्कुल आसान है, इसमें केवल और केवल यही करना है कि 2n पाई आई ऐड कर दो। तो जब 2n पाई आई ऐड करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा 2n पहले लिख लो प्लस 3/2 पाई आई। तो इसके जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है,
एक और क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार कई एग्जाम्स में जिस लेवल के हैं आई टू द पावर आई या आई टू द पावर माइनस आई की वैल्यू पूछी गई है, वहां पर कोई चीज इस तरह से नहीं लिखी गई है कि आपको ये सोचना रहे कि क्या करेंगे, है ना। तो जैसे वैल्यू ऑफ आई टू द पावर आई करके 4 ऑप्शन दिए, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए आई टू द पावर आई, तो अगर हम e के पावर में लॉग में यही चीज लिख दें तो बात वही है, क्योंकि e और लॉग रिमूव हो जाएगा। अभी भी क्या है e टू द पावर, अभी ये है i टू द पावर i। तो ऐसा लिखने से बेनिफिट ये हुआ कि e टू द पावर i log i, देखिए तुरंत ही चीजें बदल गई। अब log i की वैल्यू क्या होगी, यहां पर हम अगर इसके प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर इसका लिखोगे तो log i क्या होगा। देखिए डायरेक्टली आप देख चुके हैं कि इसके जब इसको पोलर फॉर्म में बदलेंगे तो इसके r की वैल्यू 1 है ना, इसके r की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ऐसे सिचुएशन में जब r की वैल्यू इसकी 1 है तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए आपको जब इसके r की वैल्यू 1 है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, log r वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू i पाई बाय 2। देखिए आप फिर से देख सकते हैं 0 प्लस i है, इसके r की वैल्यू 1 है, 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और साथ में इसके जब थीटा की वैल्यू निकालोगे ना तो tan थीटा देखिए 1/0 इनफिनिट, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई पाई बाय 2। तो आप बड़े साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जहां भी log i आएगा इसका रिजल्ट केवल पाई बाय 2i हो रहा है ना, क्योंकि log r प्लस ये है तो ये log r यानी log 1 0 होगा। तो ये सीधे सीधे हमारा i इंटू पाई बाय 2 हो गया, i इंटू आई स्क्वायर जिसकी वैल्यू -1 होगी तो ये माइनस पाई बाय 2 हो गया। तो इस टर्म का रिजल्ट आपके सामने है, ये कौन सी वैल्यू है, ये कहलाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। और अगर इसकी हमको जनरल वैल्यू चाहिए तो जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जनरल वैल्यू के लिए केवल और केवल यही काम करना है कि इसमें हम लोग 2n पाई आई को क्या करें, ऐड कर दें। ठीक है, 2n पाई आई को हम लोग ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट किस तरह से हो जाएगा। देखिए यही पर e टू द पावर i था, ये तो i पाई बाय 2 हुआ और प्लस 2n पाई आई और ऐड कर देंगे जनरल के लिए, तो i कॉमन ले लेंगे i स्क्वायर, और यहाँ पर 2n पाई प्लस पाई बाय 2i स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी -2n प्लस पाई हो गया, या और सिंप्लीफाई करोगे तो 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो इस तरह से इन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो अभी इस पर एक और प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप कर सकते हैं एज ए क्वेश्चन, -i टू द पावर -i, इसकी वैल्यू निकालना सेम मेथड से जैसे ये किया है वैसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के बाद इसके ऊपर एक लेक्चर और हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हमारा एक पूरा पार्ट, क्योंकि अभी हम लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एक्सपोनेंशियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर रहे, अब इसके बाद में हम हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका हाइपरबोलिक के साथ क्या रिलेशन है, इन बातों पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।